रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं सुष्मिता सिंह से। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जो पीआर है एक्चुअली आज के डेट में ना उसके थोड़े जो टर्मिनोलॉजी है ना वो बहुत डिफरेंट हो गए हैं। जी। आप उसको ये बताते हैं कि वो इंडस्ट्री में बाकी लोगों से अलग कैसे है। तो क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए एक बच्चे में कि जो वो खुद भी समझ सके, और अगर वो क्वालिटीज पेरेंट्स को समझ आ रही हैं तो वो उनको पीआर का कोर्स करने के लिए प्रमोट कर सके। इनिशियली कोई देखिए स्ट्रांग नहीं होता। मैं भी नहीं थी। मैंने भी चीजें पढ़ी। यू हैव टू लर्न थ्रू हार्ड वे। यस एग्जैक्टली। एक वे है, आपको उस वे को डेफिनेटली क्रॉस करना ही पड़ेगा। बिगनिंग से आपको क्या लगता है कि क्या पीआर एजेंसीज को एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्टार्टअप में एक बबल है, वो बर्स्ट हो जाता है सर। पीआर भी ना सर आपको सबसे पहली कंसल्टेंसी यही देगा, आप अपनी कस्टमर सर्विस सर अच्छी कीजिए। लोग कहते हैं ना कि अ बुक इज नेवर जज बाय इट्स कवर, सर इट इज जज बाय इट्स कवर। मैं खुद मानती हूँ। लोग कहते हैं ना कि भैया हम सूरत नहीं देखते, हम सीरत देखते हैं। आप सबसे पहले सूरत ही देखते हो। नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। और इस खास पॉडकास्ट में आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं सुष्मिता सिंह से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ब्रांड्स टू लाइव पीआर एजेंसी के। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं सुष्मिता का। सुष्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुष्मिता, आज जो पीआर का जो एक रोल है वो बहुत बड़ा रोल है जी। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी जो है उसको अवॉइड कर सकती है, भले ही वो पीआर करवाए या ना कराए। बिल्कुल लेकिन एक तरीके से उसकी एक महत्ता है, उसकी एक बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप लीड करती हैं काफ़ी बड़े ब्रांड्स। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? सर देखिए, जो पीआर है एक्चुअली आज के डेट में ना उसके थोड़े जो टर्मिनोलॉजी है ना वो बहुत डिफरेंट हो गए हैं। जी। लोग उसको बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लोगों को ये लगता है कि आप सिर्फ एक ब्रांड या एक इंसान की सिर्फ कहते हैं ना अच्छाइयाँ ही बता रहे हैं। जी। बट मुझे लगता है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में अब हो गए, मुझे 8-9 साल हो गए जी। हैं, तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक ब्रांड या एक क्लाइंट के सिर्फ पर्सपेक्टिव नहीं बताते हैं। जी। आप उसको ये बताते हैं कि वो इंडस्ट्री में बाकी लोगों से अलग कैसे हैं। हम्म, बहुत प्लेयर्स हैं मार्केट में, मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं जो मार्केट में पीआर कर रहे हैं, बट हम उन लोगों से स्टैंड आउट कैसे हो, ओके। वो एक पीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कोई भी आप चाय का ब्रांड ले लीजिए जी। XYZ, और आज की डेट में मैं अगर कोई एक चाय का ब्रांड लेके आ रही हूँ, प्लेयर्स बहुत है मार्केट में, आपका वो क्या यूएसपी है कि बंदे जो हाउस होल्ड में जो महिलाएं हैं या जो हम लोग जो भी टी लवर्स है, जो कंज्यूमर्स है, वो क्यों खरीदे क्यों आपको? खरीदेंगे? या तो आपकी पैकेजिंग बहुत लाजवाब है, या तो आपके चाय में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाकी चायों को आपने एकदम बीट ही कर दिया है, या तो प्राइसिंग। पैसा एक ऐसी चीज है जो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे घर में तो भैया बाग बकरी की चाय मैं बहुत दशक से पीते हुए आ रही हूँ, और वही मैं मम्मी को ये बोलूँ कि मम्मी लेकिन मुझे अब रेड लेबल पीनी है, तो मेरे घर में वो क्वेश्चनिंग होगी कि बेटा हम तो 15 साल से वो पी रहे हैं, क्या खराबी है, चाय तो चाय होती है। नहीं, हर चाय का एक टेस्ट है, हर चाय एक बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स से चीज़ों को बन के आती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि तनिष्क का गोल्ड अच्छा है, मालाबार का गोल्ड उतना अच्छा नहीं है, बट वो क्यों है? हमने वो नैरेटिव लोगों के दिमाग में वो चीज़ें कैसे बनाई हैं? हम बोलते हैं ना कि भैया सोना लेना है तो तनिष्क से लो, बहुत प्योर होगा, क्योंकि आपने वो एक नैरेटिव बनाया है, किसी पीआर लोगों ने उस पे काम किया होगा, तभी लोगों को पता है कि अच्छा भैया इनका सोना तो प्योर सोना होता है। और दूसरा, लॉयल्टी भी एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है। टाटा के साथ मुझे नहीं लगता कोई भी ये कहेगा कि टाटा के प्रोडक्ट्स खराब है, कभी कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हम सब ने रतन टाटा साहब को देखा है, एक बहुत एक लॉयल फैन बेस भी है उनके टुवर्ड्स, उनके ब्रांड्स के टुवर्ड्स लोग बहुत बहुत एम्पैथी होते हैं, कमिटेड एंड हाँ एंड पेट्रियोटिक आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अब मैं जैसे लोगों के देखती हूँ, मेरे लिए
एक इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू एज अ बिजनेसमैन। ओके। क्योंकि मेरे लिए क्या होता है कि आप एक इंडस्ट्री जो चलाते हैं ना, उसमें आप बहुत लोगों के साथ जुड़ते हैं, आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और आप अपने देश के लिए भी काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात वहीं पे आ जाती है। मैं अगर आप मुझसे पूछे तो रिलायंस है और टाटा है, मैं हमेशा टाटा प्रेफर करूंगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक अपनी कंपनी ही नहीं, उन्होंने अपने साथ बहुत बहुत सारे CSR एक्टिविटीज किए हैं, बहुत बच्चों को उन्होंने आगे अपलिफ्ट किया है। उनकी कुछ ब्रांड्स के साथ हम लोगों ने भी बहुत पर्सनली काम किया, तो हमें पता है कि, क्योंकि क्या होता है ना, हम अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी सोच आपको पता है। हाँ, हमें उनकी सोच पता है और हमें पता और है इसीलिए वजह से शायद क्रेडिबिलिटी बनी बिल्कुल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। मुझे हमेशा लगता है आपको एक ऐसा काम काम कर रहे हैं जिससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, सिर्फ हल्ला मचाने के लिए। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, बहुत हल्ला मचाने के लिए PR हो जाता है कि भैया आपको दिखना है, बट मैं चाहती हूँ चाहे आप कम दिखे, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे मार्केट में। आपको ऐसा नहीं है कि आप हर पार्टी में जा रहे हैं, हर प्रेस में छप रहे हैं, नहीं, अगर आप छप रहे हैं तो आप किसी उद्देश्य की वजह से छप रहे हैं, आप किसी एक बहुत ही आपने कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है, इसलिए आप छप रहे हैं। बिल्कुल। PR करने को बहुत लोग करते हैं, कुछ मेरे से ज्यादा भी अच्छे करते हैं, बिल्कुल करते होंगे, मैं एक इकलौती नहीं हूँ जो मैं एक PR कर रही हूँ, बहुत मेरे से भी मेरे बहुत सीनियर्स हैं जो कर रहे हैं, हम उनसे चीजें सीखते हैं कि आज के टाइम में PR क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या होता है ना कि कभी कभार हम लोगों ने अपने कॉलेज में देखा है कि सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, कुछ मीडियोकर होते हैं, कुछ मस्ती टाइप के होते हैं, तो कभी ना उस मीडियोकर बच्चे पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इंडस्ट्री में वो प्लेयर्स जो मीडियोकर होते हैं, हम उनको उभार के इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल है, उनमें वो पोटेंशियल है कि वो एक जो आज बहुत एक स्टैंडिंग आउट ब्रांड है उसको compete कर सके। ऑफ कोर्स ये बात है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम बिल्कुल जो सन 56 से ब्रांड आ रहे हैं हम उनको बीट ही कर देंगे, बट हम कहीं ना कहीं स्टैंड आउट हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी मार्केट में ला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। PR सिर्फ ये नहीं होता कि मेरे पास एक ब्रांड है मैं उसके बारे में बताऊं, नहीं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हमारे ब्रांड के साथ ये चीजें भी हैं जो कुछ ब्रांड्स में नहीं है। हम यहाँ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम बस अपनी बात आप किस तरीके से किस माध्यम से पोर्ट्रे कर रहे हैं बेसिकली आर मेकिंग पीपल अवेयर। यस एग्जैक्टली, इन अ ऑनेस्ट मैनर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुष्मिता, बहुत सारा जैसे आपने बताया कि वास्ट स्कोप है और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और PR के मायने भी आपने बताए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जैसे आपने बात भी की, तो बड़ी जगहों पर इसकी पढ़ाई लिखाई भी कराई जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को समझ नहीं आता, उनको उनको अगर समझाया जाए कि भाई पब्लिक रिलेशन जो है उस एजेंसीज में हम जाएंगे, PR का कोर्स में करूँगे, तो लोगों को उनको समझ आता है कि भाई पता नहीं क्या ही बात करेंगे ये। तो क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए एक बच्चे में कि जो वो खुद भी समझ सके, और अगर वो क्वालिटीज पेरेंट्स को समझ आ रही हैं तो वो उनको PR का कोर्स करने के लिए प्रमोट कर सके, तो क्या ऐसी क्वालिटी आप देखते हैं किसी बच्चे में अगर है तो? जब मैं किसी बच्चे को देखती हूँ कि उसको PR में इंटरेस्ट है, मैं सबसे पहला सवाल उससे ये पूछती हूँ कि क्या आप उतने आउटस्पोकन हैं, क्या आप कम्युनिकेशन, बिल्कुल आप कम्युनिकेशन आपकी उतनी स्ट्रांग बन पाएगी। इनिशियली कोई देखिए स्ट्रांग नहीं होता, मैं भी नहीं थी, मैंने भी चीजें पढ़ी, यू हैव टू लर्न थ्रू हार्ड वे। यस एग्जैक्टली, एक वे है, आपको उस वे को डेफिनेटली क्रॉस करना ही पड़ेगा। वहां पे कोई स्मार्ट वर्क नहीं काम करता है, वहां पे जेन्युइन एक हार्ड वर्क काम करता है। हम सब अपने पे बहुत मेहनत करते हैं, बट जब मैं अपनी टीम के साथ बैठती हूँ, जब कोई नया बच्चा आता है, मैं उसको आते ही ये नहीं बोल देती कि बेटा PR ये होता है ये होता है ये होता है। आप सेटल आउट होइए, पहले आप पहले समझिए कि PR का यूनिवर्स कैसा है, क्योंकि सर ये ऑनेस्टली एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। ये यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपका कोई एक ब्रांड है, कोई कोई एक प्रोडक्ट है जिसको हम बेच रहे हैं, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ पे डेली सिनेरियो चेंज होता है, मीडिया डेली चेंज हो रहा है। पहले की मीडिया में प्रिंट का एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना लोग, एक बहुत उसको एविडेंस मानते थे कि हम प्रिंट में न्यूज़पेपर में छपे हैं, मतलब कुछ तो
बंदे में दम है, दम है, कुछ तो वो बात चीज है। अभी भी है, मैं उस चीज को मना नहीं कर रही हूँ, बट अब चीजों का दौर बदल गया है, लोगों की सोचने की चीजें बहुत चेंज हो गई है। अब सब लोग काफी ज्यादा मोबाइल पे, आप देखते हैं अपने टीवी, मुझे लगता है अब लोगों के घरों में टीवी भी नहीं चलते हैं उतना। तो पीआर मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे को ये समझना है ना, तो पहले तो ये है कि वो बच्चा थोड़ा आउटस्पोकन हो, वो थोड़ा अवेयर हो कि भैया आपके देश में क्या चल रहा है, आपके साथ क्या चल रहा है और आपके आसपास क्या चल रहा है। जनरल अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, मुझे भी सारी नॉलेज नहीं है। मुझसे भी आप ये पूछेंगे कि यूएस में ये चीज क्या कहाँ है, तो मुझे नहीं पता होगी बहुत सारी चीजें। मुझे वही चीज पता होगी जिसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, जिसके लिए मैं आंसरेबल हूँ। हाँ, रही बात पेरेंट्स को समझाने की, तो सर जब मैं एनरोल हुई थी पीआर में, मेरे पापा को भी नहीं पता था। वो बस मुझे ये बोलते थे कि बेटा कोई टेलीविजन वाला तो नहीं है ना, क्योंकि एक वो डर फैक्टर बहुत है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स को एक वो कंसर्न फैक्टर होता है। तो मैंने उनको कहा था नहीं पापा, हम बैकएंड पे काम करेंगे और हम ब्रांड को मार्केट में कैसे लेके आना उस हिसाब से काम करेंगे। वो कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो आपको अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, थोड़ा इंटेलिजेंटली समझाना पड़ेगा। मेरे जब मैं इस फील्ड में थी, जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी, तो मेरे पापा को भी इस फील्ड का उतना नहीं, उनको एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग बहुत अच्छे से पता थी, उनको पीआर का उतना पता नहीं था। तो लॉकडाउन का दौर था सर, हम सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो जब वो मुझे काम करते हुए देखते थे ना, तो मुझे बोलते थे अच्छा तो ये होता है जहाँ पे आप मीडिया से बातें करते हो, आप एक स्टोरी नरेशन करते हो, आप सब। मैंने बोला हाँ जी, हम ये काम करते हैं, हमारा टेलीविजन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा टेलीविजन से बस वहीं तक लेना देना है, हमारा क्लाइंट है, हम उसको टीवी पे बिठाते हैं बस, और बाकी ऐसा हमारा ये नहीं है कि आपका बच्चा ऑन ग्राउंड जाके काम कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। बाकी मैं अभी की जनरेशन को हमेशा ये चीज बोलती हूँ, बाहर निकलिए किताबी ज्ञानों से। किताबी ज्ञान ऑनेस्टली रिक्वायरमेंट है, बट जितना आप मेंटली फिजिकली ऑन ग्राउंड प्रेजेंट रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर निकलिए, 20-21 साल के बच्चे को मैं देखती हूँ सर, मेरे ऑफिस में है, वो अभी से ही काम करने लग गया है। मुझे वो चीज देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे टाइम पे वो नहीं था। हमारे टाइम में ये था कि भैया बैचलर्स कर लिया, अब एमबीए कर लीजिए तो आपकी एक थोड़ी सिक्योर जॉब हो जाएगी, जो एक हर माँ बाप का कंसर्न होता है। बट मेरे घर पे मैंने स्टीरियोटाइप को पूरा ब्रेक किया, क्योंकि मेरे घर पे कोई इस फील्ड में नहीं है, दूर दूर तक मेरे कजिन्स वगैरह कोई नहीं है। मैंने अपने फादर साहब को समझाई ये चीज कि मुझे ये चीजों को ब्रेक करना है, क्योंकि मेरा हमेशा से ना सर बहुत इंटरेस्ट रहा है कि एक ब्रांड बनता कैसे है, वो मार्केट में उतरता कैसे, और कैसे वो विद इन 2-5 साल में इतना बड़ा हो जाता है कि उसका शोर इतना ज्यादा होता है ना कि आसपास के लोग उसके बारे में बातें करते हैं। तो मुझे वो आफ्टर 12th मुझे बहुत इंटरेस्ट था। जब मैं अपने स्कूल में वो नटराज की पेंसिल से लिखती थी ना, तो मुझे हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चलता था कि इस पेंसिल का नाम नटराज क्यों पड़ा, हमेशा से। और मैं हमेशा लोगों से सवाल पूछती थी, हाँ क्यों नहीं, जैसे अप्सरा की पेंसिल आती थी, नॉन डस्ट है, नॉन डस्ट ही क्यों है, इसके पीछे कोई तो स्टोरी लाइन होगी। तो मुझे वहीं से काफी इंटरेस्ट हुआ। मेरे साथ जो अब बच्चे, जो यंग जनरेशन जुड़ती है, मैं उनको ये बोलती हूँ पढ़ो, जितना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जितना अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो वो कंज्यूम कीजिए। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है सर, वो थोड़ा इंस्टाग्राम पे ना थोड़ा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब आप उसमें ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि क्या कंटेंट सही है, क्या कंटेंट गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे आया कंटेंट सब गलत है, बट क्या जो आपके पास आ रहा है, आपके माध्यम में जो चीजें चल के आ रही हैं, क्या हम उसको कहीं ना कहीं वेरीफाई करते हैं? नहीं। ये एक ना पीआर वाले का काम भी होता है कि हम अगर अपने क्लाइंट को या आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट में ला रहे हैं, क्या आपने उसकी डिटेल रिसर्च करी है? क्या आपको पता है कि क्या आपका कॉम्पिटिटर भी सेम टाइप से चल रहा है? तो आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग कैसे हुए? क्योंकि ट्रोलर्स, हेटर्स बहुत बैठे हैं, आपके वो एक पॉइंट को पकड़ के वो पूरी अपनी कहानी जो है कहानी बक देंगे और उनका पैसा वहां से आ जाएगा। बिल्कुल। अभी सौरभ द्विवेदी साहब के साथ भी हो रहा है ये, जो यूट्यूबर और आज तक पे थे, तो उन्होंने कोई फिल्म में एक्टिंग की तो बाद में ट्रोलर ने उनको पकड़ के काफी कुछ किया है। एनीवे, सो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं कि जिनको ये मुगालता रहता है कि देखिए जी, हमको तो पीआर की आवश्यकता नहीं है, हम तो
वर्ड ऑफ माउथ हमारा बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। साल से हम टिके हुए हैं और बड़ी सारी चीज़ों से हम ये है। आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती कर रहे हैं इस तरह के ब्रांड्स जो हैं? देखिए सर, कोई ब्रांड ना रातों रात बड़ा नहीं होता है, हुँ, ये तो मैं पर्सनली मानती हूँ। हुँ, हुँ, जियो भी खुद से नहीं बड़े हुए। हुँ, हाँ, उनके पास एक लेवरेज ये था कि अंबानीज है, हुँ, तो वहां से वो लेवरेज है। हुँ, टाटाज रातों रात टाटाज नहीं बने। हुँ, आदित्य बिरला साहब रातों रात आदित्य बिरला साहब नहीं बने। हुँ, वो इसलिए हुआ ना सर, क्योंकि पहली बात उस टाइम में ना मेहनत बहुत होती थी। हुँ, उस टाइम पे लिखावट जो कहते हैं ना, हुँ, हुँ, एक लिखने की पावर हुँ, वो बहुत ज्यादा थी। हुँ, अगर मैं आज की डेट में बोलूं, हम सब लोग रतन टाटा साहब जी को बहुत मानते हैं। हुँ, उनके उनके हर हर हमने ब्रांड्स देखे हैं, चाहे वो एक टाटा संपूर्णा की दाल से लेकर हुँ, हो, टाटा तनिष्क हो, या आपके टाटा हुँ, हुँ, गाड़ियों से हो, हुँ, एक लॉयल्टी फैक्टर जुड़ जाता है। हुँ, तो वहां पे मैं ये नहीं कह रही वहां पे पीआर काम नहीं आया, हुँ, बट वहां पे आपने इमोशनली प्ले किया लोगों के साथ। हुँ, आपने एक ऐसा सिनेरियो अपने साथ हुँ, बना लिया हुँ, जहां पे आपने जनता के साथ कनेक्ट किया है। हुँ, वो बहुत जरूरी होता है। अब हुँ, वो आप पीआर के थ्रू कर रहे हैं, आप वर्ड ऑफ माउथ, देखिए वर्ड ऑफ माउथ भी ना एक पब्लिसिटी ही होती है। हुँ, हुँ, आप उसको अलग नहीं बोल सकते हैं, हुँ, क्योंकि आप बोल तो अपने बारे में रहे हैं। हुँ, हुँ, अगर सुष्मिता हूँ, हुँ, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे गुची का बैग पसंद है, हुँ, हुँ, बट मैं गुची को एंडोर्स नहीं कर रही कहीं, हुँ, मैं उसका बैग लेके कहीं चल नहीं रही, लेकिन मैंने बोला तो गुची। हुँ, आप वो वर्ड ऑफ माउथ है। तो कल को अगर कोई मुझे मिलेगा, वो कहेगा अच्छा सुष्मिता को तो गुची का बैग पसंद है, मैं हुँ, पूछूंगी भाई तुम्हें कैसे पता, क्या हुँ, आपने ना वहां बोला था। हुँ, हुँ, तो वर्ड ऑफ माउथ से ना बहुत चीजें हो जाती हैं। जी, बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हुँ, अभी कृति सनोन ने ना एक ब्रांड लॉन्च किया था, हाइफन। हुँ, उनका कॉस्मेटिक ब्रांड है। हुँ, हुँ, उन्होंने कहीं पे पीआर नहीं की उस चीज की। हुँ, उन्होंने बस आके अपने इंस्टाग्राम पे उस प्रोडक्ट को दिखाया, हुँ, बट वो पीआर नहीं हुई। हुँ, वो इसलिए आगे चल गया क्योंकि आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं, हुँ, आपको पता है यूथ इंस्टाग्राम बहुत यूज करता है, हुँ, तो वहां से फिर वो चीजें आगे बढ़ी। हुँ, फिर वो दौर, अब नया दौर है, अब हुँ, लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, हुँ, तो उससे बहुत चीजें प्रमोट हो जाती है। प्रमोट हो जाती है सोशल मीडिया से। बिल्कुल। बिल्कुल। सुष्मिता, जब कोई कंपनी खड़ी हो रही होती है, जब कोई स्टार्टअप, जैसे आजकल बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि भाई हम्म। स्टार्टअप शुरू करिए, बड़े सारे यंगस्टर लोग आ रहे हैं। तो बिगिनिंग से आपको क्या लगता है कि क्या पीआर एजेंसीज को एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस स्टेज पर करना चाहिए? कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो कंपनीज हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा काम अगर कोई करेगा तो कहीं ना कहीं गलतियां भी होती हैं। बिल्कुल और आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे फिर भरे पड़े हैं बहुत सारे कमेंट्स। बिल्कुल फिर आप प्रयास करते रहते हैं कि उनको हटवाएं आप, बिल्कुल। किस तरह तरह से उसको, उस पर्सपेक्टिव को चेंज करें। तो क्या, व्हाट इज द राइट वे? देखिए सर, स्टार्टअप अगर आप कर रहे हैं ना, हम्म, तो मुझे लगता है कोई भी इंसान जो अपना स्टार्टअप करता है ना, वो बहुत स्मार्ट प्लेयर होता है। जी। अगर वो मार्केट में आ रहा है तो उसने कहीं ना कहीं बहुत रिसर्च किया है। हम्म, जैसे इंडिया में ना बहुत एडटेक का बहुत हल्ला था बीच में, हम्म, बहुत चला, बायजूस चले, सब चले, हम्म, बट हमें कहीं ना बैकएंड पे सर ये चीजें पता थी, ये बस एक हल्ला है। हम्म, चलेगा नहीं। स्टार्टअप एक, हाँ, स्टार्टअप ना एक बबल है, हम्म, वो बर्स्ट हो जाता है सर। हम्म, हाँ, वही स्टार्टअप लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं जहाँ पे आप अपना ना एक डेली होमवर्क करते हैं, आप हम्म, रिवीजन करते हैं। अगर किसी ने आपको खराब बोला ना आपके इस प्रोडक्ट को, हम्म, तो आप में कम से कम इतनी कैपेबिलिटी हो, आप उस चीजों को ले, हम्म, अपनी टीम के साथ बैठे, हम्म, उस प्रोडक्ट को ठीक करें। हम्म, ये नहीं कि अगर आपके 500 रिव्यू खराब है हम्म, और 1000 अच्छे हैं तो आप कह रहे हैं 500 छोड़ो यार। 500 तो बट आप ये देखिए ना, उन 500 में से वो कस्टमर कितने पेन में होंगे जो आपको लिख रहे हैं हम्म, कि बॉस आपका ये प्रोडक्ट खराब है, इसको थोड़ा ठीक कीजिए। हम्म, अब वहां पे अगर आप एक पीआर को हायर करते हैं, पीआर भी ना सर आपको सबसे पहली कंसल्टेंसी यही देगा, आप अपनी कस्टमर सर्विस सर अच्छी कीजिए। हम्म, अगर आपके कस्टमर खुश है ना सर, हम्म, तो आपका ऑटोमेटिक पीआर हो जाता है। हम्म, सब बात करेंगे आपके बारे में। मैं अगर अपने घर पे एलजी का फ्रिज लेकर आ रही हूँ हम्म, और 2 महीने बाद वो खराब हो गया, हम्म, तो मैं तो शॉप वाले को तो बोलूंगी ही हम्म, कि आपका प्रोडक्ट, मैं कंपनी को भी मेल लिखूंगी, कस्टमर केयर पे बोलूंगी, हम्म, सब कुछ करूंगी। बट कल को मेरे घर में कोई मेरा कजन खरीद रहा है, मैं बोलूंगी भाई मत लो, हम्म, मेरा प्रोडक्ट खराब निकला, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी वो एक शंका हो जाएगी ना सर, हम्म, कि अरे दीदी बोल रही है, सही बोल रही कुछ होंगी, तो सही, कुछ तो है। कुछ तो बात है जी। और पीआर, हम्म, मुझे लगता है एक ना सर, एक ना लोगों में ना ये चीज है कि भैया हमें रातों रात ना
बस छा जाना है, नहीं होता ये। आज मैंने बच्चों को भी ये चीज बताई, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। चीजों को समझ के, अपनी टीम के साथ बैठ के क्या मैसेजिंग करनी है, मैसेजिंग के क्या टूल्स हैं, और आप क्यों करना चाहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैंने अगर ये रूम खरीदा है और मैं चाहती हूँ कि कल को मुझे बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनर मिल जाए और मैं इसको रातों रात महल बना दूं। वो पॉसिबल नहीं है सर, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है, वो बिल्कुल है, लेकिन मेहनत, पेशेंस बहुत चाहिए उसके लिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा। और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, जो भी यंग जनरेशन है, पढ़ाई मत रोकिए। पढ़ाई इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉलेज में आ रहे हैं, कॉलेज की सीटों पे बैठे, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, इंडस्ट्री में जाइए, घुसिए, देखिए कि क्या जो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सेम चीज है। नहीं सर, मैं जब एमईटी से पास आउट हुई, मुझे लगा कि भैया मुझे एमईटी ने तो बहुत इतना इतना मुझे ट्रेन कर दिया ना कि मैं तो एकदम किले फतेह करूंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जब मैं इंडस्ट्री में एंटर की, मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो सिर्फ 5% है जो मैंने किया है। बट मैं हमेशा उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल रही हूँ अपनी टीचर्स, अपनी फैकल्टी के लिए, कि उन्होंने ना सर मुझे मेरे 2 साल के करियर में मुझे कभी ये बोला ही नहीं कि तुम क्लास में बैठो। उन्होंने हमेशा बोले सुष्मिता बाहर जाओ, असाइनमेंट्स करो। और असाइनमेंट सर वो ऐसे नहीं होते थे कि लिख दिया कर दिया, नहीं, आप प्रेजेंटेशन बनाते थे, हमें एक ब्रांड दिया जाता था उसकी साइकिकनेस पढ़ने के लिए, कि अगर कैडबरी है, कैडबरी के प्रोडक्ट्स में खराबियां निकली हैं, तो वो कंपनी क्या कर रही है उस चीज के लिए। अगर आप एन आउटसाइडर है, आप उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट में क्या कीजिए। जॉनसन बेबी के पाउडर्स में प्रॉब्लम आए, ये कहा गया कि उसमें कैंसर्स डेवलप हो रहे हैं बच्चों में, डिस्कार्ड कर दिए गए, शेल्फ से हटा दिए गए वो प्रोडक्ट। मैगी ब्लैक में मिलने लग गई थी, मेरे खुद एमईटी के बाहर से ब्लैक में 80 रुपए की मैगी मिलती थी, बट मैगी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मैगी वापस गया, उन्होंने अपने जितने काउंटर्स थे इंडिया से, यूएस से, सब हटवा दिए। उन्होंने उस पर होमवर्क किया, उस पर ट्रस्ट किया, क्योंकि नेस्ले खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। कोई भी बड़ा ब्रांड अपने साथ ना कोई धब्बा दाग लेके आगे नहीं चलना चाहता है। अब मैं बताती हूँ सर, मैंने ना एक केस स्टडी पढ़ी थी टाटा नैनो के बारे में। वो गाड़ी क्यों नहीं चल पाई इंडिया में? क्योंकि टाटा ने ना एक बहुत गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिया था, छोटी फैमिली के लिए गाड़ी। नहीं, छोटी फैमिली के लिए आप बोल ही नहीं सकते। लोग वहाँ पे इंफीरियर फील कर लिया लोगों ने, तो वो आपका वो प्रोडक्ट उतना मार्केट सेल नहीं हुआ, और वो टैग हो गया गरीब लोगों के लिए। बल्कि गरीब कोई रहना नहीं चाहता, गरीब कोई रहना नहीं चाहे हैं, बट कोई बोलेगा नहीं। मैं हूं तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं अपने आप को शो करूंगी, नहीं भाई आई एम अ वेरी वेल ऑफ जगह से मैं आती हूँ, बट हम फील नहीं करेंगे। हमें कहीं ना कहीं आपके अंतर आत्मा को पता है कि भाई तुम हो, हम बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, हम नहीं है भाई, हम अंबानीज नहीं है, हम मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी इंटेंशन समझता है। टाटा साहब ने, उनका इंटेंशन था कि वो, उन्होंने बारिश में एक फैमिली को देख लिया था स्कूटी पे, 3 लोग बारिश में भीगते हुए, देखा मैंने वो स्टोरी। हाँ, उनका इंटेंशन था कि भाई सबके पास कम से कम एक ऐसी गाड़ी हो कि वो अपना जा सके। दैट वाज अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। यस, बट प्रॉब्लम क्या है सर, ये मार्केट है, ये इंडस्ट्री है, थोड़ा ह्यूमन फैक्टर ना कहीं दब जाता है। लोगों को ये लगता है कि भाई ठीक है, एक इमोशनल अपील आप रखिए, बट जब होता है ना सर, जब अपना आपको काम करना होता है, तब आप इमोशनल अपील बहुत जल्दी लेके आ जाते हैं। मैं खुद लेके आ जाऊंगी कि नहीं, मैंने किसी को डांट दिया तो नहीं बच्चे, मैंने आपको इस चीज के लिए नहीं डांटा, मेरा इंटेंशन कुछ और था। इंटेंशन कोई नहीं समझता है सर, आपको ये होता है राइट टारगेट ऑडियंस पे आप राइट मैसेजिंग कैसे पहुंचाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया की बात हो रही थी, आपने कृति सेनन का भी एग्जांपल दिया, तो एक तो तरीका ये है कि अपना प्रोडक्ट बनाया आपने और किसी सेलिब्रिटी को लिया और उसको लॉन्च कर दिया, और दूसरा आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है कि भाई आपने इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा जी, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हाँ, इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करा दी और अपने प्रोडक्ट की भाई इनके इतने मिलियन है, इतने मिलियन है, और वहाँ पे वो कर दिया। बट आपने टाटा का भी नाम बार बार लिया। एक जो एवर लास्टिंग जो इम्पैक्ट है, जो ग्राउंडेड इम्पैक्ट है, वो टाटा का नजर आता है। उसमें कहीं ऐसा नजर नहीं आता उसकी इमेज में कि ये इमेज जो है ये एडवर्टीजमेंट से बनी है। सो क्या ये पीआर का रोल है? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि आजकल ना सर ट्रेंड हो गया है कि हर चीज में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मैं भी एक ब्रांड हैंडल करती हूँ, वहां पे
हर महीने होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट का लेवरेज करना है तो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, आपने किया, बट क्या आपका प्रोडक्ट उस लायक है? आपको आपके सोशल मीडिया पे लोग 100 गालियां लिख रहे हैं कि आपका ये नहीं चल रहा, उसमें आप में ये दिक्कत है, इसकी तो ये हट गई, इसमें तो ये ऐसा नहीं आया, जो मंगाया था वो वैसा आया नहीं। तो वहां पे आप चाहे कितने भी बड़े सेलिब्रिटी को, आप शाहरुख खान भी ले लेंगे ना, किसी तुर्रम खान को भी, बट अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो आपको कोई ब्रांड एंडोर्समेंट भी हेल्प नहीं करता है, कोई भी नहीं हेल्प कर सकता है। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप एक कंज्यूमर सेंट्रिक ब्रांड है, डेली होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक शैम्पू का ब्रांड लेकर आ रही हूँ और मुझे 5 महीने हो गए उसको मार्केट में उतारे हुए, शॉप्स पे लग गए, शेल्फ्स पे लग गए, लेकिन एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? या तो लोगों में आप वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए अभी तक, या तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे भी तगड़ी मेहनत कर रहा है। कि अगर मेरे घर पे क्लिनिक पिछले 20 साल से आ रहा है और मैंने बोल दिया मम्मी मुझे ना लॉरियल लेना है, क्यों भाई, किस लिए लेना है आपको? मेरे घर में पहली क्वेश्चनिंग हो जाएगी कि हम तो हमेशा क्लिनिक प्लस यूज करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो कहाँ से लेके आ गए? कहाँ तुम लॉरियल क्यों लेके आई हो? मम्मी मैंने ना पढ़ा है उससे स्प्लिटेंट्स कम हो जाते हैं, बालों की रफनेस कम हो जाती है, तो मैं एक बार यूज कर लूं? वो कहेंगे ठीक है यूज कर लो। मैंने यूज किया, मुझे लगा नहीं यार इससे अच्छा तो क्लिनिक प्लस ही था, मैं वही यूज कर रही थी। तो मेरा वो फीडबैक, ब्रांड उस फीडबैक को कैसे ले रहा है और ब्रांड के साथ जुड़े लोग क्या एक सच में वो उस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। मैं भी जब ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आपने अपने कस्टमर खुश रखे ना, आपका पीआर हम तो कर ही रहे हैं बट आपके कस्टमर भी आपका पीआर कर रहे हैं। हम सबके घर में ना सर, they'll become your brand ambassador। बिल्कुल बिल्कुल, और वो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन भी बहुत ज्यादा इनफ होती है। मेरे घर में अभी भी, और हम सबने सुना है, आपने सुना है सर विनोद के बर्तन? विनोद के बर्तन, हाँ, वो नाम सुना हुआ है नाम सुना हुआ है ना आपने? वो विनोद कोई ब्रांड नहीं है सर, वो एक नॉर्मल शॉप थी कि विनोद के यहाँ पे बर्तन मिलते हैं, फेमस हो गया वो सब, क्योंकि सब मम्मियों ने प्रमोट कर दिया, अरे विनोद के, मैं तो आज विनोद की कढ़ाई लेके आई, क्या कढ़ाई में क्या हलवा बनाया उसमें, अरुण सारी टाइप। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ना डिपेंड करता है कि आप कैसे। अब हम गांव में जाते हैं जब कभी, तो हम कभी ये नहीं बोलते ना कि हमें पेप्सोडेंट लेना है, हम हमेशा बोलते हैं कोलगेट लेना है, चाहे लेके आप पेप्सोडेंट आ रहे हैं, लेकिन कोलगेट ने वो डाबर गाई लेके आ रहे हो, लेकिन वो ब्रांड बना दिया ना कोलगेट ने, कि गांव में क्या बोलते, बेटा कोलगेट कर लिया आपने, ब्रश कर लिया। सही बात है, क्योंकि वो ब्रांड ने ना वो एस्टैब्लिश कर दिया कंज्यूमर के दिमाग में, उनका वो ऐसा घर बना दिया कि वो हटके नहीं हट सकता। इस लाइक कि सर्फ भी है, फेना भी है, लेकिन निरमा निरमा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, दूध सी वही सफेदी। डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप उसको क्या बोल रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। वहां पे पीआर का रोल ये होता है कि आप बिल्कुल टारगेट ऑडियंस में ना वो चीजें फिक्स कर दीजिए कि भैया, अब मैं किसी से भी पूछती हूँ ना कि यार एशियन पेंट्स का वो लाइन याद है, हर घर कुछ कहता है, उनकी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ऐसी हो गई ना कि भैया सबको पता है, उन्होंने अपना शो निकाल दिया उस पे, वो हर सेलिब्रिटी के घर में जाते हैं, हर चीज पूरा पैन करते हैं शॉट्स को कि भैया उनके घर में ये शेल्फ्स पे ये बुक हैं, और वहां पे आ जाते हैं इस पेंट को बनाया गया थ्रू एशियन पेंट्स। तो वो बहुत, उन्होंने बहुत मेहनत करी है उस चीज के लिए, और सर एक नया आइडिया लेकर के बिल्कुल, और पीआर में ना सर मेहनत, लर्निंग, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आउटडेटेड नहीं हो सकते, अगर आप आउटडेटेड हो गए तो फिर कहानी खत्म है सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुष्मिता, मैंने कुछ सवाल भी तैयार किए हैं जी सर। कि एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हाउ हैज पीआर चेंज्ड मोस्ट ड्रामेटिकली इन द लास्ट 5 ईयर? अ लॉट सर। पहले earlier PR used to only for the print newspapers and magazines. Now PR has changed like 360. Now there has been like online PR is there, online influencer marketing is there, there are press conferences, there are event participation, so it has changed. It has changed through my era, if I can say. In when I was learning PR, it was only about कि newspapers में आ जाए, magazines में आ जाए, hoardings लग गए, खत्म. But now everything has changed. Everything, because people need it very fast, quick चाहिए उनको. तो quick के लिए social media has become a way जहाँ पे आप बिल्कुल bombard कर लेते हैं चीजों को. तो it has पकड़ में changed. भी रहता है। बिल्कुल. And
what separates a good PR professional from a great one? From a great one, I think awareness. Hmm. Awareness is the only thing, and learning, Mhm. consistency. Yes, these three are very important. Hmm. Great. And what's the biggest mistake brands make in their communications? Because biggest mistake, that Hmm. we are here for the consumer. You are not here for the consumer. You are Hmm. not here for the consumer. You are here for yourself. You are here to beat your competitor. अगर कोई कंज्यूमर के बारे में इतना ध्यान देता है, Mhm. तो मुझे लगता है फिर आपको कंज्यूमर फीडबैक सुनने चाहिए, देखने चाहिए, वो पढ़ने झेलने की भी चाहिए. ताकत होनी चाहिए आपके बिल्कुल पास. बिल्कुल, बहुत You ब्लंटली. cannot avoid. बिल्कुल बिल्कुल. अगर मैं लिख रही हूँ ना हेवल्स के अप्लायंसेस को Mhm. कि आपका गीजर खराब है, Mhm. तो आप में वो क्षमता होनी चाहिए, आप सुनिए. Mhm. अगर 50 जनता बोल रही है और आलोचना उसको सुनने ठीक की कीजिए. शक्ति बिल्कुल बिल्कुल होनी बहुत जरूरी है. बिल्कुल. हमेशा देखिए सर, एप्रिसिएशन हमेशा काम नहीं करता है. तभी आप रेक्टिफाई भी कर पाएंगे बिल्कुल चीजों को. बिल्कुल. अगर आज की डेट में कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये सब ब्रांड, डाबर, डाबर ने भी, वो तो होम ग्रोन ब्रांड है सर. हम्म. उसने अपना घर बना, पतंजलि, हम्म. सबने अपना घर बना लिया है. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बना दिया वो बैक सीट चले गए. वो काम कर रहे हैं उस पे, वो सुन रहे हैं लोगों की. तो सुनना बहुत जरूरी है आज की डेट में. क्लाइंट के पेन को सुनना और कंज्यूमर के फीडबैक को आप पॉजिटिवली लीजिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बिल्कुल तानाशाह, नहीं भाई हम तो ब्रांड है, हमने मार्केट में पैसा लगाया तो हम बिल्कुल सही. आप नहीं हो सकते सही. हर कंज्यूमर डिफरेंट है, उनका टेस्ट प्रेफरेंस डिफरेंस है बहुत. Great. Uh, where is Indian PR headed in the next decades? Decade. If people would gonna use it in a direction, in a right direction, they will go in a, they will have a good space. Hmm. But getting influence from the international medium, it's a little, I think it's a tough task to deal with it. क्योंकि हमारे यहाँ ना सर, हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. भारत की जनता बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, चाहे उन्होंने होमवर्क नहीं किया उसके पीछे. अगर किसी ने बोल दिया ना कि यूके में प्रेस ब्रीफिंग में सवाल नहीं पूछे जाते, तो उस पे क्वेश्चनिंग हो जाएगी. चाहे इंडिया की प्रेस ब्रीफिंग में क्वेश्चन पूछे जाते होंगे. तो आप मिला नहीं सकते. पहली बात, हम यूएस नहीं है सर, बिल्कुल. और आप अभी यूएस नहीं यूके बन नहीं है, सकते. वहाँ की सिचुएशंस अलग है, माहौल अलग है, वहाँ का माइंडसेट अलग है. वहाँ का इकोनॉमी बहुत डिफरेंस है और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस. अगर आपको अपने आप को कंपेयर करना है तो आप अच्छी कंट्री से कीजिए. मैं ये नहीं, ठीक है बिल्कुल कीजिए, यूएस यूके से कीजिए, बट आप ये भी समझिए वहाँ की जनता, यहाँ की जनता में बहुत डिफरेंस है. बहुत बहुत. यहाँ पे हमें लोगों को बताना पड़ता है कि प्लीज गाड़ी से टिश्यू पेपर मत फेंकिए बाहर. वहां पे आप नहीं सिखा, वहां पे तो वो बच्चे सीखते ही उस चीज से हैं. यहाँ पे हमें बताना होता है कि अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो प्लीज फ्लश कीजिए. वहां पे दीज आर बेसिक एडिकेट्स. और इंडिया में मुझे लगता है कभी कभार तो लोगों को बेसिक एडिकेट समझाने पड़ते हैं, वो समझ नहीं आता. तो आप कहाँ कंपैरिजन और करें. सरकारी दफ्तरों में कोने में मत थूकिए. तो ये तो सर, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपको भारत की जनता भी बोलती है कि देखिए वो सर ना किसी की बेनिफिट के लिए नहीं है, वो आपकी बेनिफिट के लिए. अगर आप नहीं थूकेंगे आपका देश अच्छा दिखेगा. अब लोगों को ना ये चीज समझानी पड़ती है कि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर. जो कि बाहर की कंट्रीज के अंदर बिल्कुल. बहुत ज्यादा है. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव अ स्टूडेंट एंटरिंग इन field today, in this PR field? Please get a lot of practical exposure. Go out, learn a lot, listen to your seniors, and try to learn from your juniors as well. Being a senior, मैं अपने सीनियर्स की भी सुनती हूँ, मैं अपने जूनियर्स की भी सुनती हूँ. क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना सर, आप बहुत स्टक हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप ही सही चल रहे हैं, बट वो चीजें वैसा प्लेट में सर्व नहीं होती है. बट फिर आपको अपने सीनियर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है. तो पेशेंटली, मुझे लगता है कि हम लोग बोल तो देते हैं कि हमें पेशेंटली सुनना चाहिए, बट हम लोग सुन नहीं पाते हैं. एवरीबडी कांट बी अ गुड लिसनर, बट अगर हम कोशिश करें तो हम वो सुनने की क्षमता रखें, तो हम, मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं. पीआर एक बहुत अच्छा और सिक्योर एनवायरनमेंट है. मैं तो जो भी यंग प्रोफेशनल्स होते हैं मैं सबको ये बोलती हूँ, इट्स अ वेरी गुड डोमेन, जहाँ पे आप सिर्फ लिखावटी, सिर्फ बनावटी बातों पे नहीं काम करते हैं, आप अपने टैलेंट को भी बहुत तराशते हैं यहाँ पे. मैं जब
इस फील्ड में आई थी तो मुझे लगता था कि यार बस एक कवरेज कराने ही शायद से पीआर होता है, बट नहीं, आप जब अपने क्लाइंटों के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, आप इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठते हैं, तो आप खुद उस डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि कॉलेज पास आउट बच्चा शायद से नहीं सोच पाएगा, बट जब वो उस इंडस्ट्री में जाएगा ना सर, इंडस्ट्री के 10 लोगों से मिलेगा, बातें करेगा, तो उसको समझ में आएगा अच्छा इंडस्ट्री ऐसे चलती है, अच्छा कॉलेज में तो सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता था, कॉलेज में तो असाइनमेंट किया, चल लाइफ है, चले गए आगे, बट ऑफिस में आप अकाउंटेबल होते हो, अगर कोई आपको 5,000 महीना दे रहा है ना, तो वो आपसे पूछेगा कि भैया आपने क्या किया बुरे महीने, तो आप जब जहाँ पे आप आंसरेबल हो जाते हो ना सर, अकाउंटेबल हो जाते हो, तो मुझे लगता है आप ऑटोमेटिकली काम करने लग जाते हो। बस एक थोड़ी पुश की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट होता है कि आप अपने सीनियर से भी कोऑर्डिनेटेड रहिए, जूनियर्स की भी सुनिए, क्योंकि ऐसा नहीं है जूनियर्स को कुछ नहीं आता है, वो आज की जनरेशन है, बहुत हमसे ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस है, उन्हें सब आता है, बस उन्हें थोड़ा पुश की रिक्वायरमेंट है और एक सही डायरेक्शन की। कभी बार क्या होता है हम थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर हम थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं, वो हमारे साथ इस एज में भी होता है, हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अच्छा वहां नहीं, वो ज्यादा अच्छा तो हम उधर जाएंगे, बट क्या पता जो चीजें ज्यादा चमक रही हो वो उतनी अच्छी ना हो, तो हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात सर। है। सुष्मिता, लास्ट सवाल कि आप ने पढ़ाई भी की, पीआर की, उसके बाद आपने काम भी किया और एक अच्छी पोजीशन पे भी आप एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रही हैं। अ, जो आने वाले जो पीआर के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मार्केट में जॉब है या नहीं है, हम हमारा होगा क्या, यानी यार बड़ा ये है वो है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि उनके लिए स्काई इज द लिमिट हो, या क्या, मतलब ये कुछ लिमिटेड मामला है? सर देखिए जॉब है, हम्म, बिल्कुल है मार्केट्स में, हम्म, ऐसा नहीं है, अगर हम्म, बड़ी कंपनियां चल रही हैं, हम्म, ओपनिंग्स कर रहे हैं, जॉब्स हैं सर, हम्म, बिल्कुल है। वो डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं। हम्म, हम लोग जब जॉब करने गए तो हम डायरेक्ट वीपी नहीं बन गए, हम्म, हम लोग ने बहुत छोटे से शुरुआत की, हमने इंटर्नशिप किया, हम्म, 3 महीने किया, फिर दोबारा 3 महीने, 6 महीने किया, हम्म, फिर हमें लगा कि हमें और अपने आप को ग्रो करने की जरूरत है, तो हमने 1 साल और काम किया वर्क उस किया पे। अपने ऊपर। बिल्कुल। हम्म, तो ये कह देना कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम्म, ये डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जा रहे हैं। हम्म, पीआर, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मीडिया में सर हमेशा जॉब्स होती हैं, हम्म, चाहे कोई बड़ी फर्म है चाहे कोई छोटी फर्म है, हमेशा जॉब्स रही हैं। हम्म, डिपेंड करता है, हाँ, आप उसके सिचुएशन से आ रहे हैं, हम्म, कहाँ से आ रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है सर। आजकल ना एक थोड़ा माइंडसेट भी हो गया है, जो लोग जॉब हायर करते हैं कि आईआईटी आईआईएम के बच्चे ही है, हम्म, पक्का अच्छे होंगे, हम्म, अरे एमआईटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहां तो तुम्हें क्या ही पढ़ाते हैं। ये है सर, ये मेरे यहाँ भी लोगों के बहुत मिथ्स रहे थे कि एमआईटी में क्या ही पढ़ाते होंगे। आप बैठिए, आप हमसे मिलिए, आप बातें करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि अ बुक इज नेवर जज बाय इट्स कवर, सर इट इज जज बाय इट्स कवर, मैं खुद मानती हूँ। लोग लोग कहते हैं ना कि भैया हम सूरत नहीं देखते, हम सीरत देखते हैं, आप सबसे पहले सूरत ही सूरत देखते ही हो। देखते हो, ये सच्चाई है, सिर्फ, बिल्कुल सर, और यथार्थ है। ये ना सर बोलने की बात होती है कि हम नहीं देखते। क्यों क्यों आज की डेट में सिर्फ आईआईटी आईएम के बच्चों को प्रेफरेंस लोग देते हैं, क्योंकि वो सबके ना सर दिमाग में है कि वहां का बच्चा, या आईआईएमसी के बच्चे हैं, पक्का भाई वहां से तो बच्चे तराश के ही निकलते हैं। मैंने देखा है सर, बहुत आईआईटी आईआईएम्स के बच्चे, ठीक है एडमिशन हो गया वहां पे ना सर क्या होता है कि आपको एज एन एंटरप्रेन्योर ही बाहर निकालते हैं, वो एज अ स्टार्टअप, वो आप में एक स्टार्टअप कल्चर बिल्ड कर देते हैं। बट कुछ लोगों को मैंने देखा ढ बुद्धि होती है उनकी, उनको मुझे सिखाना पड़ रहा है कि नहीं भाई ये नहीं, ऐसे होता है, तुम सीखो पहले। किताबी ज्ञान मुझे भी बहुत है सर, मेरे से बड़े जो पीएचडी होल्डर है उनको भी बहुत होगा, बट क्या वो किताबी ज्ञान आप उसको ऑन पेपर लेकर आ रहे हैं, वो ग्राउंड पे कितना वर्क कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे सर कोई ज्ञान काम नहीं आता, वहां पे आपकी स्मार्टनेस काम आती है कि आप कभी क्राइसिस में, आप उस क्राइसिस से कैसे निकलेंगे। और मैं तो सर सबको हमेशा ये बोलती हूँ, जो मेरे ऑफिस में भी बच्चे हैं, प्लीज अपने आप को अपडेटेड रखिए। आप थोड़ा सा भी आउटडेटेड हो जाएंगे, आप अपने आप को खुद ही लेफ्ट आउट फील करेंगे। मेरे साथ भी होता था कभी कि जब मुझे लगता था ना अब बहुत पढ़ लिया सुष्मिता, अब ठीक है जॉब करे, एक स्टेबल है, बट फिर वो बीच में पिछले 2 साल में मुझे लगा कि कुछ चीजें ना सुष्मिता रुक गई हैं, तुम ग्रो नहीं कर पा रहे, तो मैंने फिर पढ़ना चालू किया। और मुझे लगता है सर पढ़ने की तो, मेरी मदर शी इज 60+, वो अभी तक पढ़ती हैं, शी इज अ टीचर, वो अब तक पढ़ाई करती हैं, वो अब तक बच्चे पढ़ाती हैं। तो
कुछ पढ़ने चीजें की, तो सीखने की तो कोई बिल्कुल। उम्र और नहीं है। मेरे घर पे तो ये सबको कहा जाता है, मेरे ब्रदर मुझे हमेशा, हम अपने कजिन्स को भी यही ज्ञान देते हैं कि कितने भी बड़े पोजीशन पे चले जाओ, पढ़ना मत छोड़ो यार। हुँ, बहुत बड़े कंपनी के सीईओ है, उनके रूम में किताबें सिर्फ लगी नहीं होती हैं, वो वो पढ़ते भी पढ़ते हैं, हैं, पढ़ते भी हैं। क्योंकि वो 1000 करोड़ की कंपनी के मालिक बैठे हैं हुँ, उनको, और वो अगर वहां पहुंचे हैं ना तो कुछ करके पहुंचे हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब नहीं है, आप जॉब नहीं कर सकते, पढ़ाई कर लिया बैठे, और कोई जॉब आपके दरवाजे पे नॉक नहीं करेगी। हुँ। सर और कोई चप्पल आपको थोड़ी घिसनी तो पड़ती है। बिल्कुल, और कोई रेड रेड कारपेट नहीं बिछाने वाला कोई आपके नहीं लिए। करता सर, रेड कार्पेट वो फिल्म इंडस्ट्री में बिछती है, हुँ, बस वो भी उनके लिए बिछती हैं हुँ, जो बहुत एक अव्वल दर्जे पे चले गए हैं, हुँ, वरना जो बेचारे कुछ तो स्ट्रगल ही कर रहे थे उनके लिए कोई रेड कार्पेट, उनके कोई लिए ग्रीन कार्पेट भी नहीं पूछता सर। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सुष्मिता थैंक यू कि सर। आज आपने एमएस टीवी के साथ बातचीत की, और इस पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि हमने पीआर के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे हमने टच किए हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक थैंक यू यू, सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे सुष्मिता, आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पब्लिक रिलेशन पर, और किस तरीके से उन्होंने बताया है, जो गाइड किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे बारीक पॉइंट आपको मिले होंगे, और आप निश्चित रूप से अगर पीआर एजेंसी में जाना चाह रहे हैं या पीआर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काम का पॉडकास्ट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूंगा। अब लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।